हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी गिवन लोन अमाउंट की ईएमआई कैलकुलेट करना एक्सेल के ज़रिए। आप कैसे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने काम को जो बहुत ही लेंदी होता है उसको मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि ये है लोन अमाउंट, लोन टर्म, पेमेंट ईयर, इंटरेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए और मंथली इंस्टॉलमेंट एक फॉर्मूले से अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सपोज करते हैं एक बाइक ली है, उस पर आपने 1 लाख रुपए फाइनेंस कराया है। 1 लाख रुपए फाइनेंस का मतलब है 1 लाख रुपए आपने फाइनेंस कराया, ना कि 1 लाख रुपए की बाइक है। बाइक में कुछ आपने डाउन पेमेंट दे दी, उसके बाद आपने जो अमाउंट फाइनेंस कराया है हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो 1 लाख मांगते हैं उसे। ठीक है, 1 लाख रुपए हमने फाइनेंस कराया है। टर्म हमारा कितना है? 2 साल का। पेमेंट्स पर ईयर कितनी है? 12 पेमेंट्स पर ईयर वो होती है, मतलब ईयर में हमने कितनी पेमेंट करनी है। बाइक्स वगैरह में पर मंथली मंथली ही ईएमआई जाती है आपकी। कुछ लोगों की 2 मंथ पे जाती है, तो पेमेंट्स पर ईयर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर जो आपने कुछ और फाइनेंस कराया आपकी 2 मंथ पे जा रही है ईएमआई, तो पेमेंट्स पर ईयर 6 हो जाएगा। जितनी आप एक साल में पेमेंट करते हैं वो आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, इंटरेस्ट आपका मैं नॉर्मल इंटरेस्ट मानता हूँ 11.5 का। ठीक है, जो भी है आपका वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, उसके कहते हैं वो है इज टू PMT। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको डालना है रेट। तो रेट जो होता है यहाँ पे हम मंथ वाइज डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मंथ वाइज तो है नहीं, ईयर वाइज है। तो हम इसे क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड कर देंगे हम पेमेंट्स पर ईयर से। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका लगाएंगे कॉमा। अब पूछ रहा है एन पर, मतलब कितनी हमें पेमेंट्स देनी है। तो वो हमारी टोटल पेमेंट्स कितनी बनेंगी? 12। एक साल में हम 12 दे रहे हैं, तो 2 साल में 24। हम यहाँ पे मैन्युअली 24 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? लोन टर्म से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। तो हमने कितना लिया लोन? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हम लिख भी सकते हैं और अपना कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखें तब भी आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, और अगर जो कॉलम से सेलेक्ट करना है फिर भी आप एक बार माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि ये अमाउंट आपने लिया है। ठीक है, हो गया। एंटर दबाएंगे, आपकी ईएमआई आपके सामने है, ये आपको ईएमआई पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ा और कितना इंटरेस्ट रेट पड़ा आपका। तो वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पेमेंट्स कितनी हुई उससे। ठीक है, तो पेमेंट्स कितनी हुई? 24 हुई हैं। डायरेक्ट 24 से भी कर सकते हैं और इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और तो ये आ गया आपका, आपने इतना पेमेंट किया। टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया उसको निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट से। ये आपने 12,416 रुपये, ये आपकी इंटरेस्ट पेड हुआ। अभी आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप डिजायर्ड ईएमआई पे आप कितना लोन उठा सकते हो, आपको ये पता चल जाएगा। मान लीजिए आपकी आपका बैंडविड्थ है कि आप ये 6,000 रुपये पर मंथ पे कर सकते हो, तो आपको कितना लोन उठा सकते हो। उसके लिए जो भी मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के लिए आपको वही सेल्स पे ये चीज़ काम करेगी जिन सेल पे फार्मूला लगा हो। अगर जो फार्मूला नहीं लगा है तो ये चीज़ काम नहीं करती है। तो क्योंकि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट में मैंने फार्मूला लगा रखा है, तो ये इस पर काम करेगा। हमारे पास कितनी सेल्स हैं जिन पर हमने फार्मूला लगाया है? एक ये, दूसरी ये। तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, जो भी सेल्स है इन पर हमने फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी इन तीनों सेल्स पे काम करेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस मेरे को 6,000 EMI यहाँ पे करनी है मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट इफ एनालिसिस। इस पर क्लिक करेंगे, गोल सीक पे जाएंगे। ठीक है, सेट सेल। ठीक है, जिस सेट की आपको जिस सेल पे आपने फार्मूला लगाया है उसी सेल को आप सेट सेल में रखेंगे। ठीक है, और वैल्यू कितनी इसकी? इसकी मान के चलिए मैं 6,000 रुपये करता हूँ, 6,000 रुपये। ठीक है, अभी अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर सकते हैं,
पेमेंट पर ईयर को भी चेंज कर सकते हैं, लोन टर्म को भी चेंज कर सकते हैं और लोन अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम वास्तविकता में देखें तो टर्म और अमाउंट ही चेंज होता है, पेमेंट्स और इंटरेस्ट तो कंपनी के हाथ में होता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले करके दिखाऊंगा लोन अमाउंट पे, ठीक है। लोन अमाउंट को फिर सेलेक्ट करना है, बाय चेंजिंग सेल में आपको लोन अमाउंट वाला सेल डाल देना है, ठीक है। और आप जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए आपको बता दिया इसने कि आप 1,28,000 रुपये ले लीजिए, 6,000 रुपये पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी सेम सिनेरियो के साथ में, ठीक है। अभी आप चाहते हैं कि मेरा मतलब टर्म आपकी चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ही क्लिक करें, उसके बाद में व्हाट इफ़ एनालिसिस पे जाएं, ठीक है। और मान लीजिए इसकी वैल्यू आप चाहते हो 6,000 रुपये में मेरा 3 साल का जो है वो लोन हो जाए, ठीक है। तो अभी मतलब 6,000 रुपये पे तो 2 साल का ये दिखाई रहा है इस रेट पे। अभी आप चाह रहे हो कि ये मतलब कि 4,000 रुपये पे लोन टर्म आपका कुछ बढ़ जाए, घट जाए उस कैलकुलेशन हिसाब से, ठीक है। तो मैं सेट करता हूँ 4,000 रुपये, ठीक है। तो 4,000 रुपये आप पर मंथ देंगे तो 1,28,000 आपको कितना टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक है। तो 4,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, लगभग 3.2 ईयर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पेमेंट्स तो आपकी वैसे भी लोन कंपनियां बराबर ही रखती हैं, तो उसमें है ही नहीं, आप इन दोनों में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ऐसी जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। नई वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।